सो फाइनली दोस्तों आरआरबी के तरफ से जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। आप जब इंडियन रिक्रूटमेंट बोर्ड के इस ऑफिशियल पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नीचे लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस की है कि आपको इसके में आवेदन करने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, आपकी फी कितनी लगने वाली है, एज कितनी होगी, इस तरह की सारी चीजें को मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो मैं ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप एक बार उसे गो थ्रू कर लें और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि आप अगर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अगर किसी भी इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया या फिर आपने बैचलर डिग्री की है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दी है, मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट बताऊंगा कि आप इस पर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगी, आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई का, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, क्रिएट एन अकाउंट का और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। तो अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट से कोई भी फॉर्म भरी हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फॉर्म हो या फिर टेक्नीशियन का फॉर्म हो, इस तरह की फॉर्म अगर आपने पहले इस वेबसाइट पर आकर फिल की है तो आपने रजिस्ट्रेशन जरूर से की होगी। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड देन कैप्चा देके लॉगिन कर लेना है। और अगर आप फ्रेश यूजर है यानी कि आपने पहले कभी भी इस वेबसाइट से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी क्रिएट एंड अकाउंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको ओके कर लेना है। अब आपके सामने में यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पर आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेनी है, आप यहाँ से इंडिया, नेपाल, भूटान, आप जिस भी कंट्री से उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, फिर उसी नाम को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपने अगर अपना नाम चेंज किया है तो आप यस करेंगे, और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है, जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आपका जो नाम है वही आप अगर अपना नाम हमेशा यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है कि आपने कोई भी नाम चेंज अपनी नहीं की है। देन आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है, उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेनी है। देन आपको यहाँ से अपनी जेंडर को सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन उसी फादर्स नेम को आपको यहाँ पर इंटर कर कंफर्म कर लेना है। फिर मदर नेम आप इंटर करेंगे, फिर मदर नेम को यहाँ पर रीटाइप मदर नेम के ऑप्शन पर जाकर कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड के नंबर को इंटर करनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई यूजिंग आधार के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन अगर आपके पास कोई भी आधार कार्ड आपकी नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अगेन सेलेक्ट कर लेना आई डोंट हैव आधार कार्ड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको किसी भी अदर डॉक्यूमेंट्स को आपको देने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आईडी प्रूफ में आप कोई भी आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और उससे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड के नंबर को इंटर करनी है। देन वेरीफाई यूजिंग आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको अपने आधार को वेरीफाई कर लेना है। आगे आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो आधार कार्ड की डिटेल है वो और आपकी जो मैट्रिकुलेशन की डिटेल है अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इसे टिक कर देनी है। और अगर कोई भी डिटेल आपकी चेंज है यानी कि आपकी जो मैट्रिकुलेशन पर आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो भी है वो अगर आपके आधार कार्ड पर कोई चेंज है तो आप यहाँ पर इसे अनटिक कर उसे अपने से मैनुअली टाइप कर भर देंगे। और अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर इसे टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करनी है, यानी इस चेक बॉक्स को आपको टिक करनी है। फिर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार वेरिफिकेशन के आगे में यहाँ पर ग्रीन बटन आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है आधार वेरीफाइड, यानी कि मैंने आधार वेरिफिकेशन कर ली है। अब आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को एंटर करनी है, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आपको अपनी ओटीपी को एंटर कर लेनी है। आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उस पर यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, आपको यहाँ पर उसे एंटर कर वेरीफाई करनी है। देन आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर नीचे भरकर वेरीफाई करनी है। देन आपको यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया जाता है, आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उस पर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, सारी चीजें मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का अपना पासवर्ड बनाएंगे। देन उसी पासवर्ड को यहाँ से कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगी प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट का, तो इस पर आपको क्लिक कर अपने अकाउंट का प्रीव्यू ले लेना है। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स को एंटर करता हूं। देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। आगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म की कुछ इस तरह से प्रीव्यू आपके सामने में ओपन हो जाएगी। अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी अगर वो सारी सही होगी तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करना है। देन यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर जाकर अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर लगती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें कुछ गलती है तो आपको एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसे दोबारा एडिट कर लेना है। तो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो चुका है और मेरे मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज चले जाएगा कि मेरा जो ये अकाउंट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को या फिर ईमेल आईडी को और आपने जो अभी पासवर्ड बनाई होगी उसे देन कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आगे लॉगिन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आपको इस पर क्लिक करनी है। आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए जो ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट जो इस फॉर्म की थी वो 30/7/2024 से ये फॉर्म ओपनिंग की डेट थी और क्लोजिंग डेट जो है वो 29/8/2024 रखी गई है। तो आप इससे पहले इस फॉर्म को फिल कर ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस वीडियो को 3:48 रात के बना रहा हूँ, तो इस समय तक ये फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर अब अपनी कोई भी एक आरआरबी को सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी आरआरबी से आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, पटना, कोलकाता, आप जिस भी आरआरबी से इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर पीडीएफ में हर आरआरबी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो सारी चीज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से कोई एक आरआरबी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये टिक हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपने अगर पहले कभी कोई फॉर्म भरी होगी तो उससे आपकी डाटा यहाँ पर फेच कर ली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट बार फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मेरी कोई भी डाटा यहाँ पर फेच नहीं होगी। मैं यहाँ से इसे कट करूँगा। कट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी होगी, फिर अदर डिटेल इंटर करनी होगी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटर करनी होगी, फिर अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, फिर प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाकर मुझे इस फॉर्म को कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पर दी होगी। अब आपको यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, आप मैरिड है अनमैरिड है। देन आपको यहाँ से अपनी मदर टंग को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी जाती है चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन का, तो आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिफिकेशन मार्क देनी होगी। कहीं पर भी कोई दाग हो तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है आइडेंटिफिकेशन मार्क में। उसके बाद आपको दूसरी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से चलिए ओबीसी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप ओबीसी में नॉन क्रिमिनल ईयर से आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। फिर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पोस्टल एड्रेस को एंटर कर देनी है। जैसे कि आप यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे,
उसके बाद आप अपने एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर देंगे, फिर अपनी विलेज को सेलेक्ट करेंगे या फिर आपको यहाँ पर इंटर करनी है, टाइप करनी है, फिर पिन कोड को आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। और अगर आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर पहले प्रेजेंट एड्रेस को फिल करेंगे, फिर आपको परमानेंट एड्रेस को फिल करनी है, फिर यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे नेक्स्ट करते ही आप अदर डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करनी है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर लेनी है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी गई कि क्या आप डिसेबिलिटी से आते हैं, यानी कि आप विकलांग है, अगर आप है तो यस करेंगे और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी गई है कि क्या आप इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो अगर आते हैं तो यस करनी है, नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी गई कि क्या आप एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। फिर आपको नीचे यहाँ पर पूछी गई है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का, तो आपको यहाँ पर अपने करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को एंटर करनी है। आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सेंट्रल जॉब करते हैं या फिर पीएसयू में जॉब करते हैं, और अगर आप कोई भी जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स को एंटर करनी है। सबसे पहले आपको बैंक होल्डर नेम इंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को एंटर करनी है, उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करनी है, आईएफएससी कोड इंटर करनी है, बैंक नेम और बैंक एड्रेस आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। सारी चीज़ कंफर्म अगर होगी, आप कंफर्म करते ही आपको यहाँ पर आपकी बैंक नेम और बैंक एड्रेस दिखाई दे जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सेव करनी है, फिर नेक्स्ट कर देनी है। आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है वो पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर कर लेनी है। सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिकुलेशन की सारी डिटेल इंटर करनी है, फिर आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपनी 12th की डिटेल इंटर करनी है, फिर आप अपने ग्रेजुएशन की डिटेल इंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे अपनी मैट्रिक की सारी डिटेल्स इंटर करते ही आप जब ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक कर 10+2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई मास्टर डिग्री की है तो आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन को सर्च करेंगे, आपको उस क्वालिफिकेशन पर जाकर अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल को एंटर करनी है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और अपनी सिग्नेचर अपलोड करने के आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि आपकी साइज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, और आपके सिग्नेचर की भी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को किसी साइबर कैफे पर जाकर भरवाते हैं तो आपसे इस फॉर्म को भरने के 200 से 250 रुपये की चार्ज आपसे वो लोग कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को आप घर बैठे कैसे फिल करें तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई देगी, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस फॉर्म को आप हमारे टीम के थ्रू ऑनलाइन घर बैठे भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, यानी कि जो भी आपका फॉर्म की फी होगी वो, और देन आपको 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करनी होगी, और हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म को घर बैठे आपको फिल कर दे देगी, यानी कि आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी टीम के तरफ से इस फॉर्म को फिल करवाने के लिए तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई दे जा रही होगी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप वहाँ व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आप हर एक अपनी डिटेल्स इंटर करने के बाद यहाँ से आप सेव कर लेंगे, देन आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे अपनी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते ही आप प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड आरआरबी दिखाई दे रही होगी। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट को आपको यहाँ पर अपने प्रेफरेंस वाइज यहाँ पर प्लस करके उसे सेलेक्ट कर लेनी है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देन आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर
एक ऑप्शन दिखाई दे रही है सेलेक्टेड एग्जाम ग्रुप का। आप जिस भी ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद अगेन आपको इस बॉक्स पर टिक कर देनी है। फिर आपको अपनी प्लेस को यहाँ पर इंटर कर देनी है कि आप किस प्लेस से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। देन आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करनी है और अपने एप्लीकेशन की एक बार प्रीव्यू ले लेनी है। आगे प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपके फॉर्म की प्रीव्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल की होगी सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि आपने सारी सही इन्फॉर्मेशन फिल की है या फिर नहीं की है। और अगर आपको लगती है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल की है तो आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। देन आपको यहाँ पर इसे टिक कर लेना है, फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसमें कुछ गलती है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीजें सही है तो आप सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट को सक्सेस करनी है, यानी कि जो भी आपकी फॉर्म की फ़ी होगी वो फ़ी को आपको पेमेंट करनी है। देन अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर जाकर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रख भी सकते हैं। और बाद में अगर कभी आपको इस एप्लीकेशन पर कोई एडिट या फिर कुछ भी करनी हो या फिर आप अगर अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, बाद में अगर पेमेंट करना चाहते हैं आप, तो आपको दोबारा से इस वेबसाइट पर चली आनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। देन आपको अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को और पासवर्ड को फिर कैप्चा को फिर कर आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करते ही आपकी जो भी फॉर्म होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए फॉर्म अप्लाई करना सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर सही कर दूंगा। और अगर आप हमारी टीम के तरफ से इस फॉर्म को फिल करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई दे जाएगी, आप उस नंबर पर कॉल कर अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन करने का यानी कि हमारे तरफ से ऑनलाइन करवाने की सारी डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी जरूर सही रख लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।